हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। और आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11 शुरू करने वाले हैं। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज। काफी दिनों से हम लोग डिसाइड कर रहे थे करें या ना करें, बट चलो अब हम करते हैं ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड। नीट के लिए या जेईई के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके क्लास 11 के लिए बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। सो फिजिकल वर्ल्ड इस चैप्टर में एंटर करने से पहले वी वुड लाइक टू गो थ्रू व्हाट एक्चुअली साइंस इज। साइंस क्या है, हम उसकी बात करते हैं। साइंस, एक बंदे ने देखा कि बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं, बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं। उसके बाद उसने ये सोचा ऐसा क्यों होता है, तो उसने कुछ नॉलेज गेन किया। बारिश की बूंदों का नीचे गिरना ये कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड योर ऑब्जर्वेशन, या फिर आप इसको आपने ऑब्जर्व किया और ये दिस विल बी कॉल्ड अ फेनोमेनन। एक फेनोमेनन है, ये एक घटना है। बारिश की बूंदों का नीचे गिरना एक घटना है। आपने उसमें स्टडी किया, और आपने जाना कि क्या लॉ है इसके पीछे, क्या चीज है। तो आपने ये देखा कि जो जमीन है, जमीन सभी चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो आपका नॉलेज बढ़ा, आपने नॉलेज गेन किया। ठीक है भाई, नॉलेज गेन किया तो आपने इन चीजों को सजाया। शुरुओं से 1000 साल पहले से ये चीजें सजती हुई आ रही है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रही है, और आज हम उसको पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड साइंस। सो साइंस इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। कोई ऐसी नॉलेज है जिसको आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड साइंस। वो साइंस नहीं कहलाएगा। तो साइंस इज समथिंग दैट हैज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। तो सिंपली हम उसको लिख देते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। हम इसको साइंस का नाम देते हैं। ठीक, ये एक बात होती है, ये बात हमें समझ में आती है। जब हमने ये जान लिया कि साइंस क्या है, तो नाउ विल डिसाइड कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक मेथड क्या है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो साइंटिफिक मेथड देखिए आप, साइंटिफिक मेथड के अंदर 6-7 प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम देखते हैं। आपको साइंटिस्ट लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं लॉ बनाने के लिए, जिन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स में सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर कोई चीज रखी पड़ी है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसमें वेलोसिटी आती है। इस चीज के पास मास है, हमने m मास के बॉडी पर फोर्स लगाया तो उसमें वेलोसिटी आई, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। ये हमने सबसे पहली चीज क्या किया, आपको चीजों हमने फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है। ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम अपने लैब में आए, और लैब में आकर हम ये देखते हैं कि हम क्या इसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि नहीं। तो हमने लैब में भी इस एक्सपेरिमेंट को हमने दोहराया। हमने एक बॉडी रखी, उस पर फोर्स लगाया और उसमें मूवमेंट हो रहा है। दूसरी बड़ी बॉडी रखी, उसमें उतना ही फोर्स लगाया, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। और छोटी बॉडी रखी, उसमें उतना ही फोर्स लगाया, ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे हम ये देखते हैं कि कभी ये होता है, कभी नहीं होता है, ताकि हमारी आगे का जो नॉलेज है हमारा, वो बढ़े कि क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। तो हमारा जो सेकेंड चीज है साइंटिफिक मेथड में, दैट विल बी एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। हम कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग डिफरेंट तरीकों को, डिफरेंट चीजों को हम लेंगे, और हम उस पर, मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हमने एक बार ज्यादा मास ले लिया, फोर्स लगाया, कम मास ले लिया, फोर्स लगाया, हम देख रहे हैं कभी वेलोसिटी आ रही है, कभी वेलोसिटी नहीं आ रही है। तो दिस विल बी कॉल्ड योर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम इसमें पुट करेंगे रीजनिंग। हम इसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो ये सभी चीजें आपको साइंटिफिक मेथड में आ रही है। रीजनिंग, हम इसके पीछे रीजन देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आपको। तो रीजनिंग जो है ये दो तरह से होगी। एक हो जाएगी आपको क्वालिटेटिव रीजनिंग,
क्वालिटेटिव रीजनिंग और दूसरी हो जाएगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या हो जाएगी, ये क्वालिटी बताएगा। क्या क्वालिटी, कि भाई जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं उसमें वेलोसिटी आती है, उस वेलोसिटी वो जो है आपको एक्सेलरेशन के रूप में हमको शो होता है, आपको उस वो बॉडी एक्सेलरेट होती है, ये हम जानते हैं क्लास 9 से। तो इसलिए मैं आपको ये आसानी के लिए एग्जांपल देके जा रहा हूं। तो किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो वो मूवमेंट उसमें आएगी, दिस विल बी कॉल्ड क्वालिटेटिव रीजनिंग। लेकिन अगर हम बॉडी यहां हमने बड़ी कर दी, फोर्स हमने छोटा कर दिया, अब हमारी बॉडी नहीं जा रही, अब हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की भी क्वांटिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी बॉडी में कितना फोर्स देंगे तो कितनी वेलोसिटी आएगी, कितना एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी कॉल्ड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो रीजनिंग के दो पार्ट हो गए, एक हो गया क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव हमको उसकी क्वालिटी बताता है फोर्स की, कि फोर्स किसी बॉडी में वेलोसिटी क्रिएट कर सकता है, ये हो गई क्वालिटेटिव रीजनिंग। कितना फोर्स देने पर कितनी वेलोसिटी आएगी, ये हो जाएगी आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये आपको जो है तीसरी चीज हो गई। आप चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो भी हमने रीजनिंग लगाया, अब उस रीजनिंग को मैथ के रूप में शो करना, वो कहलाएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग। आप जानते हो न्यूटन ने इसके लिए एक फॉर्मूला हमें दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। ये चीज हो गई है। इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े होंगे, आपको हजारों एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन्होंने। हजारों एक्सपेरिमेंट में आप साइंस फिजिक्स की अगर बात करें तो दो ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, एक आइंस्टाइन ने किया था और एक न्यूटन ने किया था, एंड दैट्स व्हाई वी गिव मोर प्रायोरिटी टू दीज टू साइंटिस्ट। वैसे फिजिक्स में जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो तीन माने जाते हैं, एक है गैलीलियो, देन आइंस्टाइन एंड देन न्यूटन। तो एनीवे, अब मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो जो भी आपको ऑब्जर्व किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने रीजनिंग दी और उस रीजनिंग को मैथमेटिकल फॉर्म दिया आपने, दैट विल बी कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद पांचवा, अब आप ये समझो कि किसी ने आपने ये फॉर्मूला दे दिया। अब कोई बंदा आपको ये कहता है कि भाई अगर हमें 1000 किलो की एक चीज है और 1000 किलो की एक चीज में हमें एक्सेलरेशन देना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स लगेगा। आपने दे दिया कितना, तो भाई आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास अब मैथमेटिकल है, उसका फॉर्मूला है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, आपने कहा 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आप ये 5000 न्यूटन लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहे, आपने जो फॉर्मूला बनाया, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग किया आपने उसका यूज करके बिना एक्सपेरिमेंट किए ही आपने ये उसको बता दिया कि भाई इतना फोर्स लगेगा। तो ये आपने क्या किया, ये आपने प्रिडिक्शन किया, ये आपने उम्मीद लगाई कि हाँ इतना फोर्स होना चाहिए। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वी प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ये देखिए, अब आप बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए आराम से बता सकते हैं कि हाँ भाई इतना फोर्स लगेगा। अगर उसने यहां पर आपको 1000 के बदले 500 कर दिया कि 500 किलो की चीज में हमको देना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो कितना फोर्स लगेगा। आपने फॉर्मूला लगाया, आपने आसानी से बता दिया कि 2500 न्यूटन लगेगा। तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रिडिक्शन किया। अगर ये जो बंदा है जिसने आपको ये सवाल किया, आपने उसे बताया था कि 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, अगर ये सही हो गया, सही में उसने जाके एक्सपेरिमेंट किया और 5000 न्यूटन का फोर्स अगर ये आंसर सही आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने किया है वो वेरीफाई हो गया। तो उसके बाद का प्रोसेस आता है वेरिफिकेशन, प्रिडिक्शन के बाद वेरिफिकेशन। अगर आपका प्रिडिक्शन सही है तो वेरीफाइड हो गया, अगर गलत है तो आपकी प्रिडिक्शन फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हो गई तो आपका लॉ अब नहीं बनेगा, आपका कोई भी थ्योरी आपकी नहीं बनेगी, कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनेगा। तो प्रेडिक्शन के बाद वेरिफिकेशन, ऐसा हुआ भी था। अगर मैं बात करूं न्यूटन के बारे में, तो न्यूटन का एक प्रेडिक्शन गलत हुआ था। न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड बताया था अंडर रूट प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। किसी भी जगह पे एयर मॉलिक्यूल्स के बीच जितना प्रेशर होता है और वहां की जितनी डेंसिटी होती है, दोनों का रेशियो का जो रूट करेंगे वो होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। न्यूटन के मरने के बाद ये बात गलत साबित हो गई थी, तो न्यूटन के स्टूडेंट ने इसको सही किया था। फिर उसने बताया था कि नहीं, फार्मूला ये होता है, एक कांस्टेंट लगता है दैट इज कॉल्ड गामा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में आगे जाकर कि ये वाला सही है। तो यहाँ पर न्यूटन की जो प्रिडिक्शन थी
वो गलत साबित हो गई, उसके स्टूडेंट की जो प्रिडिक्शन थी वो सही साबित हुआ था। तो बाद में इसको सही किया गया था, तो न्यूटन से भी कहीं कहीं गलतियां हुई थी। एनीवे, तो ये चीज हो गई। और अगर वेरीफाई हो जाती है आपका, अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग आपकी जो प्रिडिक्शन वेरीफाई हो जाती है, तो उस केस में हम इसको अब बताते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी हमारी तैयार हो गई। दिस इज फाइनली, जो भी आपने देखा वो साइंटिफिक थ्योरी बन गई, या फिर आप इसी को लॉ का नाम दे देते हैं, लॉ बना दिया। तो ये 7 मेथड्स हैं साइंटिफिक मेथड्स के, ये 7 प्रोसेसेस हैं आपको साइंटिफिक, ये सातों मिला के साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या किया आपने, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, फिर आपने क्या करी, फिर आपने क्या करा, फिर आपने रीजनिंग की। रीजनिंग 2 तरह से किया आपने, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग ने क्या बताया आपको, उसने आपको क्वालिटी बताई कि ऐसा होता है, और क्वांटिटेटिव ने क्या बताया कि कितना अमाउंट होता है उसका, वो आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग ने बताया। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद फिर आपने क्या देखा, आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसका जो आपने फॉर्मूला दिया दैट विल बी कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग, बट अभी लॉ नहीं बना है क्योंकि इसके बेस पे आप प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन के बाद वो वेरीफाई होगा, और जब वो वेरीफाई हो जाता है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइंटिफिक थ्योरी या फिर लॉ। तो इस तरह से साइंस जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं उन्होंने इस तरह से धीरे धीरे आपको लॉज बनाए। तो ये आपको क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स, तो ये आपको पॉइंट्स जो है आपको वो लिखने पड़ेंगे। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स, क्लास 11। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, बाय।